जो वर्डिक्ट आया है सर एससी एसटी वाले, वो तो बहुत गलत है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। एसटी एससी में क्रीमी लेयर ओबीसी को तो पहले ही बर्बाद कर दिए। अब एसटी एससी में क्रिमिनल की बात कर रहे हैं। 1.3% भी एसटी एससी के पास जमीन नहीं है, किसान नहीं है और रोजगार नहीं है। भैया इस पर तो व्यापक चर्चा की जरूरत है सदन में। सर्वदलीय बैठक को जरूरत हो तो अध्यादेश लाया जाए। और यही बात यहाँ के आरक्षण में, जब आरक्षण यहाँ 67% दिया गया तो दोनों दल के जो सरकार थे उन्होंने सही तरीके से उसको प्लेस नहीं किया, सदन में नहीं लाया, सदन के द्वारा नहीं भेजा, कैबिनेट डिसीजन में कुछ त्रुटि रह गई। तो आज जो आप दादा नाना कर रहे हैं तो उस वक्त कहां थे? आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, जिसने हाहाकार मचा दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आया है कि एससी एसटी का जो रिजर्वेशन होता था उसमें भी अब क्रीमी लेयर आएगी। एक लिमिट तय की जाएगी, उसके ऊपर लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा। इससे जितने भी ऐसी राजनीति करने वाले लोग हैं उन्होंने अपने अपने स्टेटमेंट दिए हैं और कहा है कि ये गलत है। अब देखना यह है कि सरकार जो है इस फैसले को पलटती है या नहीं, क्योंकि कानून जो है विधायिका ही बनाती है। अब ये सिर्फ प्रतिक्रिया देख के ही छोड़ देंगे या फिर अपने वोटर के लिए कानून भी बनवा पाएंगे, इस पर निर्भर करता है। ये सबको पता है कि राजस्थान में एक पर्टिकुलर कास्ट है जो उसी जाति के सबको सरकारी नौकरी लगी है, और वही कास्ट एमपी में ओबीसी है और राजस्थान में एससी एसटी मानी जाती है। कास्ट का नाम यहाँ नहीं लिया जा सकता क्योंकि लोगों को दिक्कत होती है। अब ऐसे जितनी भी राजनीति करने वाले लोग हैं उनकी राजनीति एक झटके में ख़त्म हो जाएगी अगर ये फैसला लागू होता है तो। ओबीसी में पहले से ही क्रीमी लेयर है, 8 लाख तक का लोगों को आरक्षण मिलता है, उसके ऊपर वाले लोगों को नहीं मिलता है। अब यही चीज़ एससी एसटी आरक्षण में भी हो गया। इस पे संसद में बहस भी हुई है। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पे निजी टिप्पणी भी की है। हालांकि वो ये भी कह सकते थे कि जो मैक्सिमम एज है एससी एसटी की यूपीएससी क्रैक करने की वो 37 साल की है, तो उसमें 30 साल। राहुल गांधी ने ये पूछा था कि कैबिनेट सेक्रेटरी जो बजट बनाते हैं उसमें कितने एससी एसटी और ओबीसी हैं। इस पे अनुराग ठाकुर ये भी कह सकते थे कि मैक्सिमम एज 37 साल है, तो 30 साल की सर्विस के बाद बनते हैं। तो जो 37 साल में आईएएस बन रहा है वो 60 में रिटायर ही हो जाएगा, तो वो कैबिनेट सेक्रेटरी बन नहीं सकता। लेकिन इस पे उन्होंने निजी टिप्पणी कर दी और अपनी ही पार्टी की मिट्टी पलीत करवा दी। अब देखना यह है कि सरकार इस पे क्या करती है। सरकार तो हर फैसले पर बैकफुट पे ही आ जाती है। सरकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट आ जाता है और सरकार के बस का कुछ रहता नहीं है। आप कृषि कानून में देख लीजिए, लैंड एक्विजिशन एक्ट में देख लीजिए, सीएए में देख लीजिए, सरकार के बस का कुछ रहता ही नहीं है। जो काम है सरकार का वो सुप्रीम कोर्ट कर देता है और सरकार हर चीज़ में बैकफुट पे चले जाती है। सरकार का काम बस फ़ोटो खिंचवाना है, घूमना फिरना है और नए नए टैक्सेस लगाना है। उन्हें भी पता है जनता जो है उनकी कोर वोटर, वो तो बंधुआ मजदूर है, वो तो कुछ भी हो जाए उनको वोट डालेगी। तो कितने भी टैक्सेस लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एससी एसटी वाले जो गरीब लोग हैं वो सीधे ग्राउंड पे उतरेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, इसलिए उनके लिए बैकफुट पे आना ही पड़ता है, उनके लिए काम करना ही पड़ता है, उनके लिए योजनाएं लानी पड़ती हैं। वैसे भी नौकरियां आप लोगों को मिल नहीं रही हैं। एक कास्ट के लोग दूसरे को ब्लेम कर देते हैं, दूसरे कास्ट के लोग पहले वाले को ब्लेम कर देते हैं कि इनको आरक्षण मिल गया इसलिए हमें नौकरी नहीं मिली, और जिनको आरक्षण मिल रहा है वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण बनिए, हमारा वोट टाल लिए, ये खा लिए, वो खा लिए। तो ये दोनों आपस में ब्लेम करते रहते हैं। असलियत ये है कि नौकरियां है ही नहीं लोगों के पास। सरकारी नौकरी में 0.01% का सक्सेस रेट होता है, तो गारंटी नहीं है कि नौकरी लगेगी। उसमें लोग अपने करियर को दांव पे लगाते हैं। अब प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां धीरे धीरे कम हो जाएंगी। कई लोग जलते हैं कि हमारे मुस्लिम भाई जो हैं वो इतना सक्सेसफुल क्यों हो रहे हैं, हर काम में ये आगे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इनकी किस्मत जो है इनके हाथों में है, हाथों की कारीगरी है। ये मैकेनिक बन सकते हैं, ये कारपेंटर बन सकते हैं, ये इलेक्ट्रीशियन बन सकते हैं, ये प्लम्बर बन सकते हैं। इनको तुम्हारे आरक्षण की ज़रूरत नहीं है।
और इनका रिप्रेजेंटेशन देखिए IAS IPS में या सर ये नेतागिरी में, इनका रिप्रेजेंटेशन भी बहुत कम है अगर हिंदुओं के कंपेयर करें तो इस तरह का हमको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, चाहे हम जनरल हों, चाहे OBC हों, चाहे SC ST हों। हमें भी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि नौकरियां बहुत ही लिमिटेड हैं और लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो नौकरी सबको नहीं मिल सकती। इसलिए एक दूसरे को ब्लेम करने के बजाय अपनी स्किल पे काम करिए। अगर आप स्किल पे काम नहीं करेंगे तो ये मार्केट से बाहर हो जाएंगे, 35 साल तक एग्ज़ाम ही देते रहेंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे। सरकार को कोई मतलब है नहीं आपसे, मिडिल क्लास से किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो, वो बस टैक्सेस लगा के उसका, क्योंकि मिडिल क्लास पहले से लिख देती है कि हम तो इसी को वोट डालेंगे, हम इसको वोट नहीं डालेंगे, तो सरकार को पहले ही पता चल जाता है। गरीब लोग जो हैं वो दिखाते नहीं हैं, तो इसलिए गरीबों को हमेशा अपीस किया जाता है। अब अमीर बनना बहुत मुश्किल है, आप गरीब बन के देख लो, प्लम्बर बन जाओ, ठेला लगा लो, इलेक्ट्रीशियन बन जाओ, और पैसा तो भविष्य में इसी में है जो हाथ से किए जाने वाले काम है, और दूसरी किसी चीज़ में पैसा है ही नहीं। नौकरियां जो है उसमें उतना पैसा रहेगा ही नहीं, AI जब आ जाएगा तो आपको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए स्किल डेवलपमेंट पे काम करिए, एक दूसरे की कास्ट पे या कम्युनिटी पे कमेंट ना करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।